ताम्र युग की हम बात यहाँ पे करने वाले, किसकी? तो कॉपर एज की हम यहाँ बात करने वाले, ठीक है। सो बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, ये बहुत छोटा है, इसका मैटर अपने ज्यादा बड़ा बनाया भी नहीं है, ठीक है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर। और हम बात कर रहे थे मानव सभ्यता की। तो मानव सभ्यता में हमने चालू कर लिया था, पाषाण काल खत्म कर लिया था और धातु काल पे हम पहुंच गए थे। तो धातु काल को हमने 3 भागों में बांट दिया था। 3 भागों में हमने देखा था, सबसे पहले जो धातु की खोज हुई वो थी किसकी? तांबे की। फिर किसकी हुई? टिन की। तो उससे मिलके एक नई चीजें सामने आई जिसको बोला कांसा। तो कांसा धातु युग या कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। और उसके बाद लोहे की खोज हुई। तो 3 धातु युग हैं जिसमें सबसे पहले हम चर्चा कर चुके हैं ताम्र और पाषाण के मिक्स वाली, ताम्र पाषाण। अब फिलहाल ताम्र युग की हम बात यहाँ पे करने वाले, किसकी? तो कॉपर एज की हम यहाँ बात करने वाले, ठीक है। सो बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, ये बहुत छोटा है, इसका मैटर अपने ज्यादा बड़ा बनाया भी नहीं है, ठीक है। क्या है देख लेते हैं। ऊपरी गंगा घाटी, क्या लिखा भाई? ऊपरी गंगा घाटी एवं गंगा यमुना के दोआब में। बहुत अच्छे से याद रख लेना, पूछ लिया जाता है कि ताम्र युग की जो लोकेशन है क्या है। एक तो ऊपरी गंगा घाटी और गंगा यमुना का जो दोआब है उसमें ताम्र पाषाण संस्कृति के अलावा तांबे के बहुत सारे उपकरण जो हैं प्राप्त हुए हैं। ताम्र पाषाण के अलावा तांबे के उपकरण बहुत सारे प्राप्त हुए हैं। किसी भी ज्ञात संस्कृति से ये नहीं जोड़ा जा सकता, समझ रहे हो? जो भी हमें तांबे के उपकरण अलग से प्राप्त हुए हैं गंगा यमुना या ऊपरी गंगा के क्षेत्र में, जो तांबे के उपकरण है उसको हम ताम्र पाषाण काल से भी नहीं जोड़ सकते और किसी और कांस्य युगीन से भी नहीं जोड़ सकते। इस कारण से इसको अलग ही नाम क्या दे दिया गया? ताम्र युगीन सभ्यता, ठीक है। सो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में निम्नलिखित उपकरण, मतलब ये जो उपकरण है प्राप्त हुए हैं। क्या क्या प्राप्त हुए भैया? तो आप देखेंगे हाथ की कुल्हाड़ी, हाथ वाली है ना, हत्थे के साथ वाली, हैंडेक्स जिसको बोल रहा है, मत्स्य भाले, हारपून है ना, हारपून जिनको कहा जाता है, मत्स्य भाले यानी मछली वाले भाले हैं। श्रृंगिका युक्त तलवारें, श्रृंगिका युक्त मतलब स्वॉर्ड्स विद एंटेना, ठीक है। मानवतारोपी मूर्तियां, मानवतारोपी मूर्तियां, एंथ्रोमॉर्फिक फिगर्स, ठीक है। ये सारी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं उपकरण के रूप में तांबे की, ठीक है। सो ये तांबे की प्राप्त होने के कारण उपर्युक्त यानी ये उपर्युक्त जो उपकरण हैं गंगा घाटी ताम्र नदी के नाम से इनको जाना जाता है। क्या जाना जाता है? गंगा घाटी ताम्र नदी के रूप में। इन सभी को जो चीजें प्राप्त हुई हैं कहाँ? ऊपरी गंगा या गंगा दोआब में, उनको क्या बोलते हैं? गंगा घाटी ताम्र नदी के रूप में जान लिया जाता है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं। ताम्र काल में गेरुवर्णी, गेरुवर्णी मतलब रंग दे तू मोहे गेरुआ, गेरुआ कलर जो होता है खाकी टाइप का, है ना। सो वो गेरुआ कलर के मृतभांड मिले हैं। मिट्टी के आवास स्थल भी प्राप्त हुए हैं, कहाँ? ताम्र काल के। इसी के अलावा गंगा घाटी ताम्र नदी का विकास अनुमानतः बोला जा रहा है 2000 से 1800 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। 2000 से 1800 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। अनेक विद्वान इस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति से क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। बहुत सारे विद्वान इसी ताम्र काल को या ताम्र जो निधि है इसको हड़प्पा काल से जोड़ देते हैं, बहुत सारे, क्योंकि हम हड़प्पा पढ़ते ही वाले हैं। इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे सो क्या स्टार्ट करेंगे? वही स्टार्ट करेंगे जो हमें प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? ये इस समय के साक्ष्य। तो इनको बहुत सारे विद्वान क्या करेंगे? ताम्र और कांसे के साथ जोड़ के कांस्य युगीन सभ्यताओं में भी इसको जोड़ देते हैं। तो यही सारी चीजें हैं, इसके कारण हम यहाँ ताम्र पाषाण काल की बात, ताम्र धातु युग की या ताम्र युगीन युग की बात कर चुके। तो बहुत सिंपल सी, कहाँ मिली है? गंगा यमुना के दोआब या ऊपरी गंगा के क्षेत्रों में बहुत सारे ताम्र पाषाण के अलावा पाषाण के नहीं, किसके? केवल तांबे के उपकरण प्राप्त हुए और उन उपकरणों के कारण इसको गंगा युगीन या गंगा घाटी के ताम्र निधि के रूप में जाना जाता है।
ठीक है, बहुत सारे विद्वान इसको क्या कर देते हैं, सिंधु घाटी के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन इसको अलग रखा गया है बहुत सारे विद्वानों के द्वारा, जिनके द्वारा इसे रखा गया है 2000 से लेकर 1800 ईसा पूर्व क्या इसका समय काल विकास का बताया गया। ठीक है, तो ताम्रकाल इतना ही है, इससे ज्यादा अपन इस पर चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कांस युगीन सभ्यता की, या कांस युग की हम बात करेंगे, कांसे से संबंधित द ब्रोंज एज की बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।